हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक केस नली का निचला सिरा पारे में डुबोया गया है। नली में पारा बाहर की सतह से 2 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। यदि इसी केस नली को पानी में डुबोया जाए तो पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। पारे तथा पानी का पृष्ठ तनाव क्रमशः 0.465 न्यूटन प्रति मीटर तथा 0.075 न्यूटन प्रति मीटर है। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है केशिकत्व। जब किसी केस नली को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो या तो द्रव केस नली में ऊपर चढ़ता है, इसको हम कहते हैं केशिकी उन्नयन, या फिर नीचे गिरता है, इसे हम कहते हैं केशिकी अवनमन। तो यहाँ पर हम दोनों ही घटनाओं का उपयोग करेंगे। केशिकत्व में केशिकीय उन्नयन तथा केशिकीय अवनमन, इन दो घटनाओं का यहाँ पर हम उपयोग करने जा रहे हैं। इन दो अवधारणाओं का यहाँ पर उपयोग हो। तो हमने द्रव से भरे हुए 2 बर्तन लिए हुए हैं और दोनों में 2 केस नली डुबाए हुआ है। केस नली ऐसी नली होती है जिसका कि भीतर का जो त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या, वो बहुत कम होता है। तो इस केस नली के भीतर जब हमने इसको द्रव से भरे हुए बर्तन में डुबाया है तो इस केस नली के भीतर द्रव का मेनिस्कस अर्थात सबसे ऊपरी सतह यदि अवतलाकार है तो केशिकी उन्नयन होगा और उत्तलाकार है तो केशिकी अवनमन होगा। तो मान लीजिए कि पहले में केशिकी उन्नयन हो रहा है तो ये तब होगा जबकि इसका मेनिस्कस जो है वो अवतलाकार हो। अवतलाकार अर्थात इस प्रकार का सतह हो, अंदर की तरफ धंसा हुआ। तो यहाँ पर केशिकी उन्नयन होगा। कितना द्रव चढ़ गया, मान लो h ऊंचाई से द्रव ऊपर चढ़ गया। लेकिन यदि मेनिस्कस जो है वो उत्तलाकार है, इसका ठीक उल्टा है पहले वाले का, तो यहाँ पर केशिकी अवनमन होगा। तो उत्तलाकार सतह मिला इस प्रकार से। तो केस नली के भीतर द्रव जो है वो बाहर की तुलना में नीचे आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसको हम कहते हैं केशिकी अवनमन। कितना हुआ है तो ये मान लीजिए इतना हुआ, h ही मान लेते हैं। लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस h को पॉजिटिव धनात्मक और इस h को हम इसलिए लेते हैं नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक। तो किसी केस नलिका में केशिकीय उन्नयन या अवनमन, ऊपर उठना या नीचे गिरना, ये हम h से दिखा रहे हैं। तो h बराबर मिलता है 2t cos थीटा बटे r रो g। यहाँ t हो गया पृष्ठ तनाव, दिए गए द्रव का पृष्ठ तनाव है, थीटा है स्पर्श कोण, r है केस नली की त्रिज्या, रो है द्रव का घनत्व। और इसलिए पारे का केशिकीय अवनमन
H1 बराबर हो गया 2T1 cos थीटा 1 बटे R रो 1 G। तो यहाँ पर T1 का मान हमको दे रखा है, तो हमें पारे का पृष्ठ तनाव दे रखा है 0.465 न्यूटन प्रति मीटर, पानी का दिया है 0.75 न्यूटन प्रति मीटर में, और H1 यानी पारा का जो केशिकी अवनमन है ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर। याद रखना कि नेगेटिव होगा, अवनमन अर्थात नेगेटिव। तो T1 दे रखा है 0.465 न्यूटन प्रति मीटर। थीटा 1 और रो 1 का मान प्रश्न में नहीं दिया है, ये आपको याद होना चाहिए। तो पारा और कांच के लिए स्पर्श कोण होता है थीटा 1 बराबर 135 डिग्री, और पारे का घनत्व रो 1 ये बराबर होता है 13.6 गुणित 10 का घात 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो पानी का केशिकीय उन्नयन, पानी का केशिकीय उन्नयन होता है ये H2 बराबर ये हो जाएगा 2T2 cos थीटा 2 बटा R, त्रिज्या तो वही है, केशनली वही हमने लिया है, घनत्व बदल गया, द्रव बदल गया, इनटू G। तो T2 यहाँ पर हमको दे रखा है 0.075 न्यूटन प्रति मीटर। थीटा 2 पानी के लिए होता है स्पर्श कोण का मान 0 डिग्री, और रो 2 पानी का घनत्व होता है 10 का घात 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो हम H2 को H1 से भाग दे देते हैं, तो H2 से H1 को भाग दे दिया, क्योंकि H2 हमको ज्ञात करना है, उसको हम ऊपर रख रहे हैं। तो H2 बराबर हो गया 2T2 cos थीटा 2 बटे R रो 2 इंटू G, और जिसको भाग देना उसको उल्टा करके गुणा कर देंगे हम, तो R रो 1 G बटा 2T1 cos थीटा 1। तो 2 R और G, R G और ये 2 ये हो गया सबका निरस्त। तो H2 बराबर मिल रहा है H1 गुणित T2 बटा T1 गुणित cos थीटा 2 बटे cos थीटा 1 गुणित रो 1 बटा रो 2। तो दाएं पक्ष के सभी राशियों के मान हमें प्रश्न में दिए हुए हैं, चलिए रखते चलते हैं। तो H1 ऋण 2 सेंटीमीटर क्योंकि अवनमन था ये। T2 पानी का पृष्ठ तनाव 0.075 बटे T1 पारा का पृष्ठ तनाव 0.465 गुणित cos थीटा 2 0, पानी के लिए स्पर्श कोण का मान 0 डिग्री, और पारा के लिए है 135 डिग्री, गुणित रो 1 पारे का पृष्ठ घनत्व, पारे का घनत्व ये हो जाएगा 13.6 गुणित 10 का घात 3, और पानी के लिए हो गया रो 2 केवल 10 का घात, तो ये 10 का घात 3 तो हम यहां से कैंसिल कर सकते हैं, कर दिया। तो ऋण 2 गुणित 75 बटा 465, दशमलव हटा दिया, cos 0 का मान 1, cos 135 का मान माइनस 0.707 गुणित 13.6। तो ऋण और ऋण ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसलिए H2 जो है वो धनात्मक मिलेगा, अर्थात उन्नयन मिलेगा। तो इस सबको गुणा करने पर हमें मिल रहा है 6.2 सेंटीमीटर, अर्थात उसी केश नली में पानी का जो केशिकी उन्नयन होगा वो 6.2 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं
आपको सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।